सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का ज्योग्राफी का सिलेबस 2024-25 के लिए जो CBSE ने डिज़ाइन किया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता ज्योग्राफी फॉर क्लास 11th एंड 12th एंड साइंस फॉर क्लास 9 to 10th। तो आइए अब हम बात करते हैं जो CBSE ने हमारा सिलेबस 2024-25 के लिए जो डिज़ाइन किया है क्लास 12th का ज्योग्राफी का क्या है। सिलेबस 2024-25 ज्योग्राफी का कोड है 0 to 9। बात करेंगे हम क्लास 12th के सिलेबस की। क्लास 12th का सिलेबस हमारी पहली यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें से हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। हमारी फाइनल जो एग्जाम होगी CBSE की एनुअल एग्जाम होगी उसमें। यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 2 और 3 द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हम क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड पॉपुलेशन की डेंसिटी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। तीसरा चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट और द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। यूनिट 3 में प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एंड क्वार्टररी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। 4 चैप्टर हैं यूनिट 3 में और यहाँ से 19 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं आपकी जो फाइनल एग्जाम होगी जो CBSE कंडक्ट करवाएगी उसमें। फिर हम इसी में है यूनिट नंबर, इसी में एक और चैप्टर है और वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड तो यूनिट 3 में कितने चैप्टर हो जाते हैं? 5 चैप्टर हो जाते हैं। कितने चैप्टर भी? 5। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एंड क्वार्टररी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिट 3 में टोटल चैप्टर 5 और क्वेश्चन आएंगे आपके 19 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 19 मार्क्स के। क्लियर भाई? अब देखिए 3 यूनिट 1 से, 8 यूनिट 2 से, 19 यूनिट 4 से। कितने हो गए? 8 और 3 11 हो जाते हैं। 11 और 19 हो गए 30। तो 30 नंबर का, 30 मार्क्स का आपका पेपर आएगा रिटन पार्ट। 30 मार्क्स का आपका कुछ पेपर आएगा रिटन पार्ट। और ये जो 30 मार्क्स का जो हमारा रिटन पेपर आएगा, ये आएगा हमारी जो बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन ज्योग्राफी का पेपर तो होता है 35 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स कहाँ है? तो 5 मार्क्स का आता है हमारा मैप वर्क। 5 मार्क्स का क्या आता है हमारा? मैप वर्क। मैप वर्क बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीचर्स ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। तो ये आएगा हमारा 5 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हो गए 30 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स प्लस 5 मार्क्स का मैप वर्क। टोटल हो जाते हैं 35 मार्क्स। जो आपकी एनुअल एग्जाम होगी उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विद मैप वर्क। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसको एक बार अपन हिंदी में देखें। ज्योग्राफी, भूगोल, कोड है 29।
पहली जो हमारी जो बुक है एक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल, प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके। यूनिट सेकंड विश्व की जनसंख्या, उसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि। सेकंड है मानव विकास, यहाँ से आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर ये प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं, इसके अलावा 2 चैप्टर और हैं, तो क्या 3 चैप्टर हैं, उनसे हमारे 19 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। 19 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, वो हम आगे बात करते हैं। ये जो हमारा सिलेबस दे रखा है, ये जो हमारा सितंबर मंथ में, सितंबर 2024 में टर्म 1 होगा, टर्म 1 होता है, उसका सिलेबस है। तो उसमें हमारे कितने चैप्टर हो जाते हैं भाई? 5। मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, विश्व की जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास, प्राइमरी एक्टिविटीज यानी प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं। ये हमारा है टर्म फर्स्ट का सिलेबस है, जो सितंबर में हमारी एग्जाम होती है उसका। क्लियर? अब हम बात करें, हमारी सेकंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यानी भारत, लोग और भारत की अर्थव्यवस्था उसकी। तो यहाँ से जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा सीबीएसई जो कंडक्ट करवाएगी, उसमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो इसमें पहला है पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम पॉपुलेशन की जब बात करेंगे तो वो इंडिया के रिगार्डिंग होगी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे एंड कंपोजिशन देखेंगे। इससे 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने हैं। सेकेंड यूनिट में है ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। फिर यूनिट थर्ड आती है, यूनिट थर्ड में लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, और है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेंट। यहाँ से हमारे 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर है 4 यूनिट थर्ड में, और यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे हमारे एनुअल एग्जाम में। तो कितने हुए? 5 और 3 8, 8 और 10 18 नंबर का, तो ये यहाँ से मैटर हो गया। क्लियर? अट्ठारह नंबर का मैटर तो हो जाता है यहाँ से। फिर 2 और चैप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ से आएंगे हमारे 7 नंबर के क्वेश्चंस। यूनिट 5 में जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, यहाँ से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से 4-5 यूनिटों से कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 30 नंबर के। 5 नंबर का आएगा हमारा मैप वर्क। 5 नंबर का क्या आएगा? ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैप वर्क बेस्ड ऑन मार्किंग एंड लेबलिंग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यहाँ से आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चंस। टोटल कितना हो गया हमारा? 35 इस बुक से है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और 35 मार्क्स का है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो टोटल कितना हो गया? 70 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा। क्लियर? और 30 मार्क्स का होगा आपका प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स का क्या होगा? आपका प्रैक्टिकल होगा। क्लियर भाई? 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल की हम बात करें तो उसका हमारा क्या सिलेबस रहना है वो देख लें। देखो, इसमें हमारे कितने चैप्टर हैं? 4। जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें 4 चैप्टर है। उसमें पहला है डेटा, इट्स सोर्स एंड कंपोजिशन एंड कंप्लीशन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे क्या हो गए? सिलेबस हुआ प्रैक्टिकल का। इसमें से डेटा, इट्स सोर्सेज एंड कंप्लीशन, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये 18 मार्क्स का होगा। स्पेटियल इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये 7 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर हो गए 25 मार्क्स। कितने हो गए? 25 मार्क्स। 5 मार्क्स का जो होगा आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड बाय बाय जो होता है आपका, ये होगा। इस तरह से ये है हमारा सिलेबस जो सीबीएसई ने 2024-25 के लिए 12th क्लास के लिए
ज्योग्राफी का सिलेबस तैयार किया है। अब एक बार हम इसको टर्म वाइज हिंदी में देख लें। टर्म 1 का सिलेबस हमारी पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें पहला चैप्टर है मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तीसरा चैप्टर है मानव विकास। यूनिट 3 में प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये जो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत हमारी बुक है, इसमें टर्म फर्स्ट में ये चैप्टर आने हैं। टर्म फर्स्ट में आपके ये चैप्टर आएंगे, ठीक है। हमारी सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसकी हम बात करें तो इसमें यूनिट 1 में जनसंख्या किसके रिगार्डिंग होगी, भारत की। वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। सेकंड चैप्टर है मानव बस्तियां, ह्यूमन सेटलमेंट। तीसरा है भू संसाधन और कृषि। चौथा है जल संसाधन। पांचवा है खनिज और ऊर्जा संसाधन। छठा है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये वो चैप्टर हैं जो आपके टर्म फर्स्ट में आने हैं। क्लियर? यह है टर्म सेकंड का सिलेबस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक से। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 6 है तृतीयक और चतुर्थक अभिक्रियाएं। चैप्टर 7 है परिवहन, संचार और व्यापार। 8 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमारी दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। यहाँ से चैप्टर 7 परिवहन और संचार, चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चैप्टर 9 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे और समस्याएं। तो ये पूरा हमारा जो सिलेबस है ये है सेकंड टर्म का। मार्क्स की हमने एक एक बता दी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आने हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं सीबीएसई की फाइनल एग्जाम में। तो ये एक बार बिल्कुल देख लें अच्छे से और समझ लें, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। क्लियर? तो अभी तक जो हमारा मैटर हुआ था ये हुआ था 17 मार्क्स का। कितने का? 17 मार्क्स का। 35 मानव और 35 क्वेश्चंस हमारी जो बुक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत वहां से। 35 के भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वहां से। तो 70 मार्क्स का तो आपका हो गया रिटन पेपर विद मैप वर्क। क्लियर? अब हम बात करें जो 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होना है। 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होना है। सीबीएसई इसको कंडक्ट करवाती है। इसमें आपका रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर होता है आपका। रिटन पेपर में आपको 5 से 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो टोटल 25 मार्क्स का हुआ। कितने का हुआ? 25 मार्क्स का होता है। और 5 मार्क्स की आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है जो आप फाइल बनाते हो प्रैक्टिकल की। और इसके अलावा बाय बाय होता है। ये आपका 5 मार्क्स का आ गया दोनों, रिकॉर्ड और बाय बाय। तो मेनली किस पर फोकस करना है हमको? रिटन पार्ट पर। क्लियर? अब प्रैक्टिकल के सिलेबस की हम बात करें तो इसमें हमारा चैप्टर 1 है आंकड़े, स्रोत और संकलन। यानी आंकड़े क्या होते हैं, उनको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, स्रोत क्या है, उनका संकलन कैसे किया जाता है। सेकंड है आंकड़ों का प्रक्रमण। चैप्टर 3 है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। और फोर्थ है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। अब इसमें आपको क्या क्या करना है कि सभी छात्र एक प्रायोगिक फाइल तैयार करेंगे जिसमें प्रायोगिक पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी अध्यायों का समावेश हो। यानी ये चारों चैप्टर हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और इनकी एक आपको फाइल बनानी है। फाइल मुख्य पृष्ठ पर विषय सूची भूमिका के साथ संपूर्ण रूप से हस्तलिखित होनी चाहिए, अर्थात आपको खुद तैयार करनी है, किसी दूसरे से तैयार नहीं करवानी, ना ही फोटोकॉपी करवानी है, ना ही प्रिंट आउट लेना है। इसमें सांख्यिकी आरेख, मानचित्र, उनके शीर्षक, पैमाने, सूचकांक आदि के साथ बहुत ढंग से आपको ये तैयार करनी है। सांख्यिकी आरेख बनाने के लिए आंकड़े हमारी जो बुक है उसमें दे रखे हैं, सेंसस से वहां से ये लिए जाएंगे। सीबीएसई की जो प्रायोगिक परीक्षा के समय आंतरिक और बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रायोगिक फाइल का मूल्यांकन किया जाता है। इसको समझो ये क्या कह रहा है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो एक आपका बाहर से एग्जामिनर आता है, उसको एक्सटर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सटर्नल।
वो आता है, वो ही आपकी फाइलों को चेक करेगा। आपकी जो आंसर शीट होगी जिस पर आप क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे, जो कि हमें सीबीएसई से मिलेगी, उसको वो चेक करेगा और उसमें चेक करने के बाद वो उसमें आपको क्या देगा, मार्क्स देगा। ये एक्सटर्नल जो आता है इसको सीबीएसई अपॉइंट करती है। कौन कर अपॉइंट करती है? सीबीएसई अपॉइंट करती है। क्लियर? तो यही कह रहा है कि सीबीएसई प्रायोगिक परीक्षा के समय आंतरिक और बाह्य परीक्षकों के द्वारा प्रायोगिक फलों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा के दिन उपरोक्त दिए गए प्रायोगिक पाठ्यक्रम के आधार पर 25 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। कितने मार्क्स की होती है? 25 नंबर की। जैसे हमने बताया अभी, 25 नंबर की आपकी लिखित एग्जाम होती है। मौखिक परीक्षा का आयोजन भी उसी दिन किया जाता है, जो कि आपके प्रायोगिक जो पाठ्यक्रम है, आपने जो फाइल बनाई है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से लिखित परीक्षा आपकी 25 नंबर की, प्रैक्टिकल फाइल आपकी 2 नंबर की, और मौखिक परीक्षा जिसको बाय बाय कहते हैं वो 3 नंबर का होगा। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस प्रैक्टिकल का और ज्योग्राफी का, जो 2024-25 के लिए सीबीएसई ने हमारे लिए डिजाइन किया है। अब वन बाय वन हम देखते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल के जो सिलेबस दे रखा है उसमें क्या क्या चीज़ है। देखो, पहला था हमारा डेटा, इट्स सोर्सेड एंड कंप्लीशन। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग, अर्थात इसमें हमें क्या देखना है कि इसका डेटा को कहाँ से लिया जाता है, अर्थात सोर्स क्या है डेटा का, इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है। सोर्स यानी स्रोत क्या है इसका, संकलन कैसे किया जाता है, ये तो होगा हमारा चैप्टर डेटा इट्स सोर्स एंड कंप्लीशन, इसके अंतर्गत। सेकेंड है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या होगा, हमें करने पड़ेंगे कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे मीन्स, मीडियन, मोड, इनको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग है इसमें हम मेनली क्या देखेंगे, स्टैटिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ें, मीन, मोड, मीडियन, एटसेट्रा, इनकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है सीबीएसई का प्रैक्टिकल का, तो उसमें से एक एक क्वेश्चन सभी से आते हैं। क्लियर? तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमें कुछ ग्राफ बनाने होते हैं, जैसे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पॉलीग्राफ, लाइन एंड बार ग्राफ, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम, पाई डायग्राम, एटसेट्रा। क्लियर? फिर इसमें हमें कुछ मैप को आइडेंटिफाई करना है, कुछ मैप बनाने होते हैं। जैसे थीमेटिक मैप क्या होते हैं, अब थीमेटिक मैप में डॉट मैप, कोरोप्लैथ मैप, आइसोप्लैथ मैप, एटसेट्रा, इस तरह के मैप हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और सीबीएसई में जो एक्सटर्नल आता है बाहर से, वो इनके बारे में हमसे बिल्कुल पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि डॉट मैप क्या होता है, कोरोप्लैथ मैप क्या होता है, आइसोप्लैथ मैप क्या होता है, किस तरह से इनको तैयार किया जाता है। क्लियर? हमारी चौथा जो चैप्टर है स्पेटियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का किस तरह से ज्योग्राफी में यूज होता है, अर्थात जीपीएस, जीआईएस, एटसेट्रा, ये चीज़ क्या है, किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 4। क्लियर? होप आपको ये चीज़ समझ आई। अब हम बात करते हैं कि हमने रिटन पार्ट तो देख लिया हमारा, किस किस से चीज़ें कहाँ कहाँ से सिलेबस आएगा हमारा। अब जो हमारा 5-5 नंबर का जो मैटर था वो था मैप वर्क। क्या था? मैप वर्क। जैसे हमने बात की 30 नंबर का आपका रिटन पार्ट हो गया, 5 नंबर का आपका मैप वर्क होगा। कौन सी बुक से? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी तरह से 30 नंबर का रिटन पार्ट 5 मार्क्स का होगा आपका मैप वर्क, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से। तो इसका सिलेबस देखते हैं। मैप वर्क में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं, आइडेंटिफाई करवाता है, वो नोट करवाता है। क्लियर? ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, यहाँ से हमारा पास कोई मैप नहीं है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, यहाँ से भी कोई मैप का क्वेश्चंस नहीं आएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस मैप का हमारा नहीं है। क्लियर? हमारा जो मैप वर्क आएगा वो आएगा प्राइमरी एक्टिविटीज से, प्राथमिक क्रियाओं से। इसमें क्या क्या है,
एरिया ऑफ सबस्टेंसेस गैदरिंग, मेजर एरिया ऑफ nomadic herding of the world, major area of commercial livestock rearing, major area of extensive commercial grain farming और major area of mixed farming in the world। ये कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों में से आपसे फाइनल एग्जाम में कम से कम वो 2 पॉइंट जरूर पूछता है। 5 पॉइंट में से कम 2 पॉइंट है वो जरूर पूछेगा। क्लियर? बात करें हम टर्म फर्स्ट की, जो सितंबर में हो रहा है। टर्म फर्स्ट में सारा का सारा मैप वर्क जो आएगा किसके रिगार्डिंग? वर्ल्ड के रिगार्डिंग। वो सारा का सारा मैप वर्क यहीं से आएगा। क्लियर? सेकेंडरी एक्टिविटी से हमारा कोई मैप वर्क नहीं है। टर्सरी और क्वार्टरली एक्टिविटी से भी हमारा कोई मैप वर्क नहीं है। फिर मैप वर्क है हमारा ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल एंड ट्रेड से। इनमें क्या पूछेगा वो? देखो इसने पूछा टर्मिनेशन स्टेशन, पूछा है कुछ रेलवेज के, जो वर्ल्ड में जो मेन रेलवेज हैं उनके टर्मिनेशन पॉइंट पूछेगा। अब हमारी बुक में जो सिलेबस दे रखा है उसमें 3 वर्ल्ड ट्रेन्स के बारे में बताया गया है। एक है ट्रांस साइबेरियन, सेकंड है ट्रांस कैनेडियन, थर्ड है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के क्या पूछेगा हमसे? टर्मिनेशन पॉइंट पूछेगा। टर्मिनेशन पॉइंट पूछेगा। क्लियर? फिर मेजर सी पोर्ट, कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में पूछेगा। कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में हमसे पूछेगा। सी पोर्ट के बारे में पूछेगा। कौन कौन से सी पोर्ट है? तो यूरोप की हम बात करें तो यूरोप में हमसे पूछेगा नॉर्थ कैपे, लंदन और हैम्बर्ग। ये 3 सी पोर्ट है जो यूरोप के हैं, जिनको हमसे वो मैप में फिल करवाता है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में है 3, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, रियो डी जेनेरो, कोलोन। अफ्रीका की बात करें तो स्वेज एंड केपटाउन। एशिया की बात करें तो योकोहामा, संगाई, हांगकांग, कराची, कोलकाता और एडेन। ये मेजर सी पोर्ट हैं जो हमसे वो मैप में आइडेंटिफिकेशन कराता है। फाइनल एग्जाम में ये हमारे बिल्कुल पूछे जाते हैं। फिर बात करें ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से मेजर सी पोर्ट हैं, तो हमसे पूछा पर्थ, सिडनी और मेलबॉर्न। पर्थ, सिडनी और मेलबॉर्न। तो ये मेजर सी पोर्ट थे जो हमसे वो मैप वर्क में आइडेंटिफाई करवाता है। उसके बाद आता है मेजर एयरपोर्ट्स। और मेजर एयरपोर्ट्स वही कॉन्टिनेंट वाइज। एशिया के कौन कौन से मेजर पॉइंट पूछेगा? वो मेजर एयरपोर्ट्स पूछेगा। टोक्यो का है, बीजिंग का है, मुंबई का है, जिदाह, अर्डेन। ये मेजर एयरपोर्ट हैं एशिया के जो हमसे वो आइडेंटिफाई करवाता है। फाइनल जो एग्जाम होती है उसमें मैप वर्क आता है उसमें। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और नैरोबी 2 हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करवाएगा। यूरोप की बात करें तो यूरोप में मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम, इन्हें वो आइडेंटिफाई करवाता है हमसे फाइनल एग्जाम में। नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो शिकागो, मैक्सिको सिटी और न्यू ऑर्लियंस। साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्यूंस और सैंटिगो, ब्यूंस एंड सैंटिगो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन और वेलिंगटन। इनको हमसे वो आइडेंटिफाई करवाता है किसमें? मैप वर्क में। फिर है कुछ वाटरवेज हैं, इनलैंड वाटरवेज। इसमें स्वेज कैनाल है, पनामा कैनाल है, राइन रिवर वाटरवेज है और सेंट लॉरेंस वाटरवे है या सीवे है। ये हमसे वो मैप वर्क करवाता है जो कि टोटल कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। क्लियर? होप समझ आया होगा। एक बार इसको हिंदी में देखें। देखो, मानव भूगोल, प्रकृति और वैश्य क्षेत्र, यहाँ से कोई मैप वर्क नहीं है। विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व, यहाँ से कोई मैप वर्क नहीं है।
मानव विकास, यहाँ से कोई मैप वर्क नहीं। मैप वर्क है प्राइमरी एक्टिविटीज से। कहाँ से है भाई? प्राइमरी एक्टिविटीज से। प्राइमरी एक्टिविटीज से क्या मैप वर्क है, देखें एक बार। प्राइमरी एक्टिविटीज से जो मैप वर्क है वो है निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र, विश्व के जलवासी पशुचरण क्षेत्र, वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, विश्व में मिश्रित कृषि के क्षेत्र। ये 5 पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और जो हमारा टर्म 1 होगा एग्जाम, उसमें यही आएंगे, उसमें यही आएंगे। और ये जो फाइनल एग्जाम होता है सीबीएसई का, उसमें तो पूछे ही जाते हैं। जो फाइनल एग्जाम होगा सीबीएसई का, उसमें तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन सितंबर में हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा, उसमें ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, यही हैं सिलेबस में। 7 के 7 पॉइंट यहीं से आएंगे। क्लियर? अभी हमने जो बात की थी, वो किसकी बात की थी? फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के मैप वर्क की। अब ये जो मैप वर्क है, ये जो सिलेबस में जो मैप वर्क देख रखा है, हिंदी में दे रखा है दूसरा फर्स्ट बुक, उसी को देख ले एक बार। देखो, सेकेंडरी एक्टिविटी से द्वितीय अभिक्रियाओं से कोई मैप वर्क नहीं है, तृतीय और चतुर्थ अभिक्रियाओं से कोई मैप वर्क नहीं है। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, यानी मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है, उसमें चैप्टर नंबर 7 आता है परिवहन, संचार और व्यापार। यहाँ से पार महाद्वीपीय रेलवे के टर्मिनल स्टेशन पूछता है। पार महाद्वीपीय रेलवे के टर्मिनल स्टेशन पूछता है। इसमें कौन कौन से रेलवे है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। क्लियर? फिर हमसे पूछता है प्रमुख समुद्री पतन। इसमें यूरोप के हैं उत्तरी कैप, लंदन और हैम्बर्ग। उत्तरी अमेरिका के हैं वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑरलियंस। दक्षिण अमेरिका के हैं रियो डी जेनेरो, कोलोन और वालपराइसो। अफ्रीका के हैं स्वेज और केपटाउन। अफ्रीका के हैं स्वेज और केपटाउन। एशिया की बात करें तो एशिया में योकोहामा, संगाई, हांगकांग, अदन, कराची और कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया के हैं पर्थ, सिडनी और मेलबोर्न। ये हमारे मेजर सी पोर्ट थे, प्रमुख समुद्री पतन। फिर हमने बात की थी एयरपोर्ट्स की, तो प्रमुख वायु पतनों के बारे में भी हमसे पूछता है। एशिया के कौन कौन से प्रमुख वायु पतन है जिनको पूछता है? वो टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेदा और अदन। अफ्रीका के हैं जोहान्सबर्ग और नैरोबी, जोहान्सबर्ग और नैरोबी। बात करें यूरोप के, तो यूरोप के मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, रोम। उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो शिकागो, न्यू ऑरलियंस, मैक्सिको सिटी। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्यून्स आयरेस, सेंटियागो। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो डार्विन और वेलिंगटन। ये प्रमुख हवाई या वायु पतन या हवाई अड्डे हैं जो हमसे मैप में वो आइडेंटिफाई करवाता है। फिर है अंतःभूमि जलमार्ग। इसमें सुएज नहर, पनामा नहर, राइन जलमार्ग और सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। ये मैप वर्क है हमारी बुक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का। क्लियर? अब यहां पर हम बात करें, हमारी जो दूसरी बुक है भारत, लोग एवं अर्थव्यवस्था, यानी इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। वहां से 5 नंबर का मैप वर्क वहां से भी आना है। तो वहां से क्या क्या चीजें वो हमसे पूछेगा, वो वहां से क्या क्या चीजें वो हमसे पूछेगा, उसकी बात करें। सबसे पहला जो हमारा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन। इसमें से पूछेगा स्टेट विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्थात वो कौन से स्टेट हैं जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और जहां सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सेटलमेंट, यहां से कोई मैप वर्क नहीं है। चैप्टर नंबर 3 है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। यहां से वो हमसे मैप वर्क पूछता है और यहां पर पूछेगा वो लीडिंग प्रोडक्शन स्टोर, यानी कौन से वो स्टेट हैं जो लीड कर रहे हैं प्रोडक्शन में। कोई एक क्रॉप है, उसके प्रोडक्शन में कौन से वो स्टेट हैं जो लीड करते हैं। तो लीड स्टेट पूछता है प्रोडक्शन में क्रॉप के। अब वो कौन कौन सी क्रॉप है जिनको पूछेगा वो? तो नंबर 1 राइस, नंबर 2
wheat. Number 3, cotton. Number 4, jute. Number 5, sugarcane. Number 6, tea. Number 7, कॉफ़ी। ये वो फसलें हैं जिनमें वो हमसे क्या पूछता है, लीडिंग स्टेट पूछता है। कौन सा स्टेट पूछता है भाई, लीडिंग स्टेट पूछेगा। इनके कौन से वो स्टेट हैं जो इनके प्रोडक्शन में लीड करते हैं। क्लियर। फिर आता है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ से जो मैप वर्क आएगा उसमें कुछ ये माइंस पूछता है हमसे, आयरन और माइंस, मैग्नीशियम माइंस, कॉपर माइंस, बॉक्साइट माइंस, कोल माइंस, ऑयल रिफाइनरीज। तो बात करें आयरन और माइंस में कौन कौन सी माइंस हैं जिनको वो पूछता है। आयरन और माइंस की हम बात करें तो इसमें मयूरभंज है, बेलाडीला है, रत्नागिरी है और बेलेरी। ये 4 माइंस हैं आयरन और की। मैग्नीज माइंस की हम बात करें तो इसमें बालघाट, सिमोगा, बालघाट और सिमोगा। कॉपर माइंस की हम बात करें तो हजारीबाग, सिंहभूम और खेतड़ी। बॉक्साइट माइंस की हम बात करें तो कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कोल माइंस की हम बात करें तो झरिया, बोकारो, रानीगंज और नेवैली। ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो मथुरा, जामनगर और बरौनी। ये आएगा यहाँ से। फिर सीधे जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर। इंटरनेशनल ट्रेड पर जाते हैं, यहाँ से हमसे मैप वर्क पूछता है तो यहाँ पर वो हमसे पूछेगा मेजर सी पोर्ट पूछता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछेगा। अब मेजर सी पोर्ट में कौन कौन से एयरपोर्ट है जो हमसे पूछता है, कांडला, मुंबई, मरमागांव, कोच्चि, मैंगलोर, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। ये मेजर सी पोर्ट है जो हमसे इंडिया के मैप में वो आइडेंटिफाई करवाता है या फिल करवाता है। फिर बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पूछता है वो अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। ये मेजर एयरपोर्ट हैं जिनके बारे में वो हमसे पूछता है और इंडिया के मैप में फिल करवाता है। एक बार इसको हम हिंदी में देख लें। चैप्टर 1 यानी जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व के आधार पर उच्च स्तर वाला राज्य और जनसंख्या घनत्व के आधार पर निम्न स्तर वाला राज्य। सेंसस 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा वो स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और कौन सा वो स्टेट है जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये फिल करवाता है। फिर भू संसाधन और कृषि से निम्नलिखित फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य पूछते हैं। कौन कौन सी फसलें हैं, चावल, गेहूं, कपास, जूट, गन्ना। चावल, गेहूं, कपास, जूट, गन्ना, चाय, कॉफी। इनके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में वो आइडेंटिफाई करवाता है। क्लियर। फिर बात करें खनिज और ऊर्जा से, इसमें खदानें पूछता है। लौह अयस्क की खदान, मैग्नीज अयस्क की खदानें, बॉक्साइट की खदानें, कोयला की खदानें और तेल शोधनशाला। लौह अयस्क खदानों में मयूरभंज पूछता है, बेलाडीला पूछता है, रत्नागिरी पूछता है और बेल्लरी पूछता है। क्लियर। मैग्नीज खानों में बालाघाट और शिमोगा को पूछता है। तांबे की खानों की हम बात करें तो हजारीबाग, सिंहभूम और खेतड़ी। बॉक्साइट खदानों की हम बात करें तो कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कोयला खदानों की बात करें तो झरिया, बोकारो, रानीगंज और नेवेली। तेल शोधनशाला की बात करें तो मथुरा, जामनगर और बरौनी। क्लियर। ये मैप वर्क है जो आता है भारत लोक और अर्थव्यवस्था वाली बुक से 5 मार्क्स में। फिर प्रमुख समुद्री पतन पूछता है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछता है। समुद्री पतनों में कांडला, मुंबई, मरमगांव, कोच्चि, मैंगलोर, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। ये प्रमुख समुद्री पतन है, मेजर सी पोर्ट है। फिर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन हवाई अड्डों की, तो इसमें अहमदाबाद,
मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। तो ये हमारा मैप वर्क का सिलेबस था जो 5 मार्क्स में आता है, दोनों का मैंने करवा दिया। तो ये आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से वो जगह हैं जो हमसे मैप में वो फिल करवाता है, आइडेंटिफाई करवाता है। क्लियर? यहाँ पर रिटन मार्क्स प्रैक्टिकल की बात करें, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का रिटन मार्क होता है। प्रैक्टिकल की फाइल होती है 2 नंबर की, और 3 नंबर का आपका क्या होगा, बाय बाय होगा। 3 नंबर का आपका क्या होता है, बाय बाय होगा। क्लियर? तो मैंने पूरा सिलेबस जो सीबीएसई ने 2024-25 के लिए डिजाइन किया है, सब्जेक्ट ज्योग्राफी जिसका सब्जेक्ट पूरा 0-29 उसके लिए डिजाइन किया है, वो पूरा सब्जेक्ट सिलेबस आपको समझाया। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, लेकिन सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमें इस चैप्टर को पढ़ना है मार्क्स वाइज। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हमारा चैनल है स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता, इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।